कल कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि हम काफ़ी समय से सुमरन कर रहे हैं और सुमरन में समय दे रहे हैं, लेकिन केवल डमरू की आवाज़ और कभी कभी सुगंध के अलावा हमें एहसास नहीं होता। जैसे कि कुछ और महापुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने चर्चा की है कि झिलमिल झिलमिल बरसे नूर, पावे कोई नर अनूप। वो अंदर का रौनक, वो अंदर की बेहतरीन अजब गजब जो अंदर का दृश्य है, अंदर की घटनाएं हैं, उनका अनुभव नहीं होता। अंदर जो नगर हैं उनके दर्शन नहीं होते। कारण क्या होगा? सुमरन में 3 बाधाएं हैं, मुख्य 3 बाधाएं। उन बाधाओं को ध्यान में रख के अब सुमरन करना, आज से सुमरन करना, तुम्हें जल्दी ही अंदर धीरे धीरे अंदर तुम्हारा प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। एक पहली बाधा तो यह है, हम अंदर से कभी किसी के बुरे के बारे में ना सोचें, किसी का बुरा हो ये ना सोचें, क्योंकि न्याय करने वाला वो अकाल पुरुष है, न्याय वो करेगा। इसलिए पहली बाधा है, जब हम किसी के बुरे के बारे में सोचते हैं, किसी की हानि हो जाए इसके बारे में सोचते हैं। अगर अंदर प्रवेश करना चाहते हो, अपने शत्रु का भी बुरा नहीं सोचना। जब हम अपने शत्रु का भी बुरा नहीं सोचते तब रास्ता खुलता है अंदर का। दूसरा, मानवता के अधिकारों के प्रति जो संघर्ष है उसमें निष्क्रियता। अगर तुम मानवता के अधिकारों के संघर्ष में निष्क्रिय हो तब भी बाधा पड़ेगी अंदर जाने में। तीसरी बाधा है कि पूरे गुरु के प्रति अनन्यता का अभाव। पूरे गुरु के प्रति अनन्यता का अभाव। अगर हमारे अंदर ये आ जाए कि पूरे गुरु के अलावा और कोई सहारा नहीं है, वो ही है एक, तो रास्ता खुल जाएगा। अगर अनन्यता का मतलब क्या है कि गहराई पूर्वक जुड़े हैं पूरे गुरु के आदेश और अनुशासन में, ये अनन्यता है। दिल की गहराइयों में उतारें पूरे गुरु के आदेश और अनुशासन को। जब हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश, लोकांतरों में यात्रा, वो जो नगर हैं, 7 नगर हैं, उनमें भ्रमण करते हुए फिर हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं अंदर, जहाँ अकाल पुरुष साक्षात विराजमान है। इस तरह ये अंत जगत की यात्रा होती है। जो ना श्वास को महापुरुष कहते हैं हंस, श्वास को हंस कहते हैं कि इसके दोनों पंख इंगला पिंगला है, और हंस का जो सिर है ना वो सुषुम्ना नाड़ी है, और इस हंस के ऊपर वो अजपा जो नाम है वो बैठा हुआ है, मतलब अजपा गायत्री विराजमान है। उस अजपा गायत्री के पीछे बैठते हुए हम धीरे धीरे इस हंस के ऊपर सवार नाम के सहारे से हम अंदर जाते हैं। ये हंस अंदर जाता है, बाहर आता है, श्वास को हंस कहा जाता है। अंदर जितने भी अंदर नगर हैं, मतलब 7 नगर अंदर हैं, तो महापुरुषों ने उनके संकेत में संसार में नगर बनाए। जैसे द्वारिका कहाँ है? द्वारिका की स्थापना कहाँ है? पश्चिम में। अयोध्या की स्थापना कहाँ है? पूर्व में। मतलब कहना क्या चाहते हैं हमारे महापुरुष कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ की है। पश्चिम अंधकार का प्रतीक है, पूर्व प्रकाश का प्रतीक है। तो महापुरुषों ने क्या कहा? तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो अयोध्या पूर्व में है, द्वारिका पश्चिम में है। तो पहला जो नगर है द्वारिका वो पश्चिम में है, इसलिए 10वें द्वार के पार करते ही पहला नगर पड़ता है द्वारिका। और अंतिम जहाँ अकाल पुरुष विराजमान है वो अंतिम नगर है अयोध्या। इसलिए हमने कहा था अयोध्या का मतलब क्या है? जहाँ युद्ध नहीं होता। मतलब युद्ध हर समय 2 में होता है। मतलब कहना का क्या चाहते हैं महापुरुष कि वहाँ एक है, बस एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार जिसका केवल एक ओम ही जिसका नाम है वो विराजमान है। जब हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो अकाल पुरुष की सीमा जहाँ शुरू होती है उस नगर का नाम है हरिद्वार। 7 नगर है ना अंदर। सतलोक की सीमा समाप्त हुई, अकाल पुरुष की सीमा प्रारंभ हुई। तो अकाल पुरुष की सीमा जहाँ प्रारंभ होगी वही नगर है हरिद्वार, क्योंकि वो अकाल पुरुष सत्य असत्य से परे है। ना वो सत्य है ना वो असत्य है, वो पाप पुण्य से परे है।
इसलिए सतलोक की यात्रा करते हुए जब हम अकाल पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पहला नगर हरिद्वार, अकाल पुरुष का क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला नगर कौन सा? हरिद्वार है। संकेत हुआ कि जी त्रिवेणी में कौवा डुबकी लगाता है, हंस बन जाता है। कितना गजब उदाहरण दिया हमारे महापुरुषों ने। जो 12वां द्वार है ना, वहाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, उस त्रिवेणी में जब हम डुबकी लगाते हैं तो संकेत है कौवा। कौवा मतलब जो केवल कलेश में रहता है। हम कलेश में हमारा जन्म होता है, कलेश में पूरा संसार है। तो इस कलेश से हम परमहंस की तरफ बढ़ते हैं, हंस की तरफ बढ़ते हैं, परमहंस की तरफ बढ़ते हैं, आनंद से परमानंद की तरफ बढ़ते हैं। ये अंदर की यात्रा है। लेकिन बाधाएं इसमें 3 हैं। इन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है? किसी के प्रति अगर तुमने बुरा सोचा, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा, मानवता के अधिकारों के संघर्ष में निष्क्रियता, ये दूसरी बाधा है। तीसरी बाधा, पूरे गुरु के आदेश अनुशासन की उपेक्षा, पूरे गुरु के आदेश और अनुशासन की उपेक्षा। जब ये आता पूरा गुरु, अनंतता आ जाती है पूरे गुरु के प्रति, तो हम धीरे धीरे अंदर जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा है।